हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के बाइनोमियल थ्योरम के थर्ड पार्ट करेंगे। ये है हमारे पार्ट 3। दो पार्ट बाइनोमियल थ्योरम के करा चुके हैं, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम पर बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह से होते हैं वो हम अच्छी तरह समझा चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के 10 और 13 करने जा रहे हैं। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन पर ही ये दोनों सम्स हैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर 10,000 और 1,000। यहाँ पर 1000 तो आप देख रहे हैं 1000 नंबर है, लेकिन ये 1.1 का रेज टू द पावर 10,000 क्या वैल्यू आने वाला है, शायद ये समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। चलिए हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको वैल्यू को निकालते हैं। वन पॉइंट वन होल टू द पावर 10,000। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 10,000। और ये भी आपको मालूम है 0.1 का क्या मतलब है, 1/10। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/10 होल टू द पावर 10,000। अब ये है x प्लस वाई टू द पावर n का जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, इसके जैसा हम एक्सपेंशन कर देते हैं। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x प्लस वाई होल टू द पावर n इक्वल टू nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0। nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1, nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2, और इस तरह से डॉट 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 अप टू ncn x to the power n minus n, यानी कि x to the power 0 and y to the power n। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1/10 टू द पावर 10,000 को भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, जहां पर n है हमारा n इक्वल टू 10,000। a क्या है, x क्या है 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/10 हम पुट कर देंगे और हम इसका वैल्यू निकालेंगे। सो 1.1 टू द पावर 10,000 इक्वल टू 10,000 C0 x के जगह पर रखेंगे 1 इंटू 1 का पावर 10,000। हालांकि आपको पता चल रहा है कि एक 1 के पावर 10,000 1 ही निकलेगा, और y का पावर 0 यानी कि 1/10 होल टू द पावर 0, ये भी किसी के रेज टू द पावर 0 1 होता है। n 10,000 C1 1 के पावर n माइनस 1। अब हम 1 के पावर को लिखना बंद करते हैं, क्योंकि सिर्फ जगह लेगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही बनेगा। लेकिन y
जब 1/10 होल टू द पावर 1 प्लस 10,000 C2 1 के पावर n-2 y के पावर 2 यानी कि 1/100 10 स्क्वायर मतलब 100 और इस तरह से डॉट 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 हमारा रहेगा जब 10,000 C 10,000 इंटू 1/10 होल टू द पावर 10,000 बन जाएगा। इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब हम NC0 का वैल्यू जानते हैं 1 इंटू 1 ये टोटल टर्म जो है हमारा निकल गया 1 प्लस 10,000 C1 क्या होगा NC1 जब NC1 बनता है इक्वल टू n 5C1 देख चुके हैं इक्वल टू 5 सो 10,000 C1 क्या बनेगा 10,000 इंटू 1/10 प्लस 10,000 C2 चाहे तो आप कर सकते हैं या तो इसको हम इस जगह पर छोड़ रहे हैं 10,000 C2 इंटू 1/100 फिर क्या बनेगा 10,000 C3 इंटू 1/1000 इस तरह से चलेगा। तो हम जानते हैं ये सभी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो ये अगर हम सबको ऐड करेंगे तो इट विल कम सम पॉजिटिव वैल्यू अब यहां पर 10 से एक 0 कट हो जाएगा और बनेगा हमारा 1000 प्लस 1 क्या बना 1001 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें कंपेयर करना है क्या कंपेयर करना है 1.1 टू द पावर 10,000 से 1000 का हम देख रहे हैं 1001 is already greater than 1000 since 1001 is greater than 1000 so आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर hence 1.1 whole to the power 10,000 is greater than 1000 this is our answer। उम्मीद है किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसका एक्सपेंशन का यूज करते हुए हमने इसको प्रूव किया 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर और 1000 इज ग्रेटर ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शो दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 minus 18 minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। क्या कहता है ये जो एक्सप्रेशन है 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 18 माइनस 9 क्या है 64 से डिविजिबल है। तो इस नंबर से अगर n का वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ये क्या है 64 का डिविजिबल होगा। तो इसको हमें शो करना है प्रूव करना है। अब 9 को हमको मालूम है 9 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 8। अब इसके ऊपर अगर n रहेगा 1 प्लस 8 टू द पावर n रहेगा तो हम क्या जानते हैं x प्लस वाई टू द पावर n
इक्वल टू nc0 x to the power n into y to the power 0। यहां पर x क्या है? x है 1 और y है 8 प्लस nc1 1 to the power n minus 1 into 8 to the power 1 plus nc2 into 1 to the power n minus 2 into 8 to the power 2। इसी तरह से nc3 into 1 to the power n minus 3 into 8 to the power 3 और डॉट 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 प्लस ncn into 1 to the power x का जो 1 है x to the power 0 into y to the power n। ये है टोटल 1 plus 8 to the power n का एक्सपेंशन। अब अगर हम n को रिप्लेस करते हैं n plus 1 से, क्या किया हमने? रिप्लेस n with n plus 1, 1 plus 8 to the power n plus 1 इक्वल टू जितने जगह n है उतने जगह हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे n plus 1 c0 और 1 के पावर n plus 1 1 का पावर लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का जितना भी पावर करेंगे 1 ही रहेगा into 8 to the power 0 अगेन दिस इज ऑल्सो 1 सो इसको हम into 1 है इसको छोड़ रहे हैं प्लस nc1 तो n के जगह पर हम n plus 1 लिखने जा रहे हैं c1 और 1 to the power n minus 1 को हम छोड़ रहे हैं into 8 to the power 1 8 to the power 1 8 plus n plus 1 c2 8 to the power 2 plus n plus 1 c3 8 to the power 3 plus dot 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 plus n plus 1 c n plus 1 into 8 to the power n plus 1। हर जगह n को क्या किया हमने? n plus 1 से रिप्लेस कर दिया ताकि हमारा ये 9 to the power n plus 1 का फॉर्म में आ गया। ये क्या बन गया? 9 to the power n plus 1 n plus 1 c0 n c0 क्या होता है? 1 होता है तो कुछ भी यहां रखिए c0 1 ही होगा तो ये बन गया 1 प्लस n plus 1 c1 क्या बनेगा आप देख लो n plus 1 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी कि n plus 1 minus 1 फैक्टोरियल। तो क्या बना? n plus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 minus 1 कट गया n फैक्टोरियल। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं n plus 1 इंटू 1 1 डिक्रीज होता जाएगा इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं
क्योंकि नीचे में n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, निकला n+1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं n+1 इंटू में 8। थर्ड टर्म को देखते हैं, n+1 C2। n+1 C2 भी कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, n+1 C3 भी कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहां पर देख रहे हैं 8² 8³ 8n+1, सभी में से हम 8² को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं 8² को कॉमन निकालते हैं, तो हमारा अंदर में रह जाएगा n+1 C2 प्लस 8³ से हमने 8² को निकाल लिया, तो 8 तो बचा, 8 बचा हुआ है, इंटू में n+1 C3 प्लस डॉट डॉट प्लस n+1 Cn+1 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि NCN हमने देख चुके हैं 1 होता है। अब 8n+1 में हम क्या निकाल चुके हैं, 8² निकाल चुके हैं। अगर इसमें से क्या रिमाइंडर रहेगा, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ इस टर्म से क्या लिखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा कर लो, 8n+1 में हम निकाल चुके हैं 8², तो इसको डिवाइड कर दो। अब एक्सपोनेंट के रूल से आपको मालूम है 8n+1 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो जो बनता है 8n-1। तो इस तरह से आपको मालूम चल रहा है, इस टर्म से जब 8² को आपने कॉमन लिया, आपको क्या बचा, 8n-1। तो ये सारे जो है कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेट n+1 C2 प्लस 8 इंटू n+1 C3 प्लस डॉट 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 प्लस 8n-1 इक्वल टू k, और k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर। सो इधर हम देख सकते हैं 9n+1 इक्वल टू 1 प्लस 8 इंटू 8n प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 8 जा 64। सो 64, ये टोटल को हम k से रिप्लेस कर सकते हैं, 64k। सो हमारा यहाँ पर आता है 9n+1, 8n को लेफ्ट को लेते हैं तो -8n, और 1 + 8 9, जो इधर बनेगा -9 इक्वल टू 64k। k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 64 का ये मल्टीपल है, यानी कि टोटल जो वैल्यू है इट इज ए मल्टीपल ऑफ 64। हेंस 9n+1 -8n-9 is divisible by 64। उम्मीद है ये सम भी आपको अच्छी तरह समझ में आया।
अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए मैथ लर्न चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।